आज हम सभी अपनी सेल्फ इमेज के लिए काफ़ी कंसर्न्ड होते हैं। बट नो मैटर व्हाट, हम कितना ही सोच लें खुद को समझ चुके हैं, स्टिल इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है हम खुद को और इस दुनिया को हमारा बस मेयर रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं। सोसाइटी में हमसे सर्टेन वेज में बिहेव करना एक्सपेक्ट किया जाता है, एंड ना जाने कितने कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड सिस्टम ऑफ एथिक्स बनाए हुए हैं जो फॉलो करने होते हैं। और ये हर जगह के लिए अलग अलग हैं। वर्क प्लेसेस के लिए अलग, नाइट लाइफ के लिए अलग, रेस्टोरेंट्स के लिए अलग। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि हम नंबर ऑफ़ मास्क पहनने लगते हैं। इस तरह के मास्क को कहते हैं पर्सोना। यहीं से पर्सन वर्ड आता है। पर्सोना के साथ प्रॉब्लम ये है, लोग खुद को सर्टेन वेज में प्रेजेंट करते हैं एंड वही दिखाते हैं जो दिखाना चाहते हैं। बट सैड ट्रूथ तो ये है कि इंसान की लाइफ कॉम्प्लेक्स अनअवॉइडेबल ऑपोजिट्स से मिलकर बनी होती है। डे एंड नाइट, बर्थ एंड डेथ, हैप्पीनेस एंड मिजरी, गुड एंड evil, लाइफ इज़ अ बैटल ग्राउंड। इट ऑलवेज हैज़ बीन एंड ऑलवेज विल बी। इस बैटल में हम खुद का ग्रेटेस्ट फ्रेंड एंड खुद का ही ग्रेटेस्ट एनिमी होते हैं। हर इंसान को अपने अंदर के गुड एंड ईविल के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है, बट ज़्यादातर लोग इस बैटल में गिव अप कर देते हैं। इस प्रोसेस में हमारी डार्क साइड, जिसे हम इग्नोर करते हैं, अनकॉन्शियस में ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसे कहते हैं द शैडो। ये शैडो हमारी पर्सनालिटी हैविली इन्फ्लुएंस करते हैं और हमारे बिहेवियर पर असर डालते हैं। पर्सनल शैडो एंड शैडो प्रोजेक्शन का कंसेप्ट स्विस साइकोलॉजिस्ट कार्ल युंग ने दिया था, जिसे जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पर्सनल शैडो पर्सनालिटी के वो पार्ट्स होते हैं जिन्हें थ्रू आउट लाइफ हम अंदर दबाते हुए आते हैं, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। इट्स पार्ट ऑफ चाइल्डहुड। पर्सनल शैडो होना नॉर्मल है। पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल शैडो नेचुरली बनते हैं क्योंकि हम ग्रुप्स में एंड कम्युनिटीज़ में रहते हैं। हम सभी एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। जिन्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत होती है, उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए जब कोई हमसे फ़ेवर मांगता है तो हम मना नहीं कर पाते, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर मना किया तो सामने वाला इंसान सफ़र करेगा या बुरा मान जाएगा, एंड वी आर अफ्रेड टू से नो, सो वी से येस। एंड ऐसे ही लोगों को हमेशा येस बोलते बोलते एक पॉइंट ऐसा आता है जब कोई फ़ेवर मांगने आता है, देन वी जस्ट एक्सप्लोड, लूज़ आर टेम्पर एंड अंदर दबा हुआ सारा गुस्सा निकाल देते हैं। बचपन से हमें बताया जाता है, बड़े बुजुर्ग हमसे ज़्यादा जानते हैं, इसलिए वो हमेशा सही होते हैं। सो वो जो भी कहते हैं हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें उनसे डिसअग्री करने के लिए मना किया जाता रहा। तो यहाँ भी हम अपनी फीलिंग्स दबा लेते हैं। हम सभी की लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम कुछ ऐसा बोलना चाहते हैं जो हम अच्छे से जानते हैं कि वो सुनना नहीं चाहते। इसलिए हम उनसे सच कभी नहीं बोल पाते, क्योंकि हमें ऐसा करना ही सिखाया गया है। ऑलवेज बी पोलाइट, प्रिटेंड। बट अपनी पूरी ज़िंदगी पोलाइट बनते बनते हम पीपल प्लेजर बन जाते हैं और सच बोलने की हमारी एबिलिटी शैडो में दबा देते हैं। इसी तरह ये सभी सोशली रिस्की पार्ट्स हम शैडोज़ में डालते रहते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं करते, विच इज़ रॉन्ग। नाउ कम्स शैडो प्रोजेक्शन। अब हम धीरे धीरे खुद के शैडोज़ को फेस करने से बचने के लिए प्रोजेक्शन यूज़ करने लगते हैं। प्रोजेक्शन तब होता है जब हम हमारी पर्सनालिटी के एलिमेंट्स जो अनकॉन्शियस में होते हैं उसे दूसरों में देखते हैं और इसके लिए उन्हें जज करते हैं। लोग कुछ सर्टेन मैनर में बिहेव करते हैं और अपनी अनडिज़ायरेबल ट्रेट्स को अंदर दबाते रहते हैं। बट कुछ टाइम बाद एक पॉइंट आता है जब ये ट्रेट्स खुद ब खुद बाहर आने लगती हैं, जिन्हें वो सालों से दबाते आ रहे थे, जो काफ़ी अगली होती हैं। ऐसे लोग जिनका शैडो काफ़ी डेंस होता है, वो बहुत जजमेंटल होते हैं, क्योंकि वो अपने फ्लॉज दबाते हैं और दूसरों को एग्जैक्टली उन सेम फ्लॉज के लिए जज करते हैं। बट रियलिटी तो ये है, वो लोग दूसरों में ना चाहते हुए भी वही देखते हैं जो खुद के अंदर छिपाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही अपनी डार्कनेस दूसरों पर प्रोजेक्ट करके खुद के अंदर की डार्कनेस देखने से बच जाते हैं। बट अपनी डार्क साइड की झलक दूसरों में देखना एक साइन है कि हमें खुद पर वर्क करने की ज़रूरत है। एज यूंग स्टेटेड,
One is always inclined to lay the blame on external circumstances, but nothing could explode in us if it hadn't been there. कई बार हमारा एनकाउंटर ऐसे लोगों से होता है जो लाइफ में जैसा फील करते हैं वैसा करते हैं। उनका इंटेंशन हमें या किसी और को हर्ट करना नहीं होता। द थिंग इज़, वो जो करते हैं हमें वैसा ना करने के लिए ट्रेन किया गया है। नाउ वी पुट दोज अनमेट नीड्स इन शैडो, एंड जब हम ऐसे इंसान को देखते हैं जो कुछ भी करने से नहीं डरते, वी गेट रियली अनॉयड एंड स्टार्ट जजिंग, क्रिटिसाइजिंग दैम। बट सीक्रेटली हमारा शैडो उनसे एनवी करता है, क्योंकि जिन चीज़ों के लिए हम उन्हें ब्लेम करते हैं कहीं ना कहीं हम भी वही करना चाहते हैं, बट करने से डरते हैं। ऐसे ही कितनी बार हम जब किसी से पहली बार मिलते हैं हम खुद को कन्विंस कर लेते हैं दैट दे डोंट लाइक अस, जबकि रियल में वो इंसान ऐसा कुछ नहीं सोचता, बट हम खुद को उनकी नज़रों से जज कर लेते हैं और इसके लिए उन्हें ब्लेम करते हैं। सो ऑफ्टन वो सभी चीज़ें जो हम दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं हमारे अंदर ही होती हैं। वी जज आर सेल्स एंड अक्यूज समबडी एल्स ऑफ जजिंग अस। हर वो इंसान जो आज एक बुली है, उसे लाइफ में एक पॉइंट पर बुली किया गया था। हर वो इंसान जो आज एक हार्श क्रिटिक है, उसे भी एक पॉइंट पर हार्शली क्रिटिसाइज किया गया था। When we feel judged by others, it may point to judgment we may actually have about ourselves. इसलिए हमें इन शैडोज़ को पहचानना होगा। सिर्फ तभी हम लोगों को अग्रेसिवली देखना छोड़ सकते हैं और कंपैशनेटली देखना शुरू कर सकते हैं। सिगमंड फ्रॉयड शैडो प्रोजेक्शन को एक डिफेंस मैकेनिज्म मानते थे, जिससे इंसान अपने फॉल्स, वीकनेसेस एंड डिस्ट्रक्टिव साइड फेस करने से बचने के लिए बनाता है। प्रोजेक्शन हमारे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि इसी के ज़रिए इंसान खुद की हिडन साइड से अवेयर होता है और ऐसे ही इन प्रोजेक्शन से अवेयर होके उन्हें ठीक किया जा सकता है। मोस्टली ऐसे लोग जिनके अंदर ये डार्क ट्रेट्स होती हैं और इन्हें इग्नोर करते हैं, वो लाइफ में होने वाली प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। बट अगर ये ब्लेम गेम हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो एक बड़े लेवल पर चीज़ें अफेक्ट कर सकता है, जिसके सोसाइटी पर डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ऐसे लोग जो अपने शैडोज़ फेस नहीं करते, वो कलेक्टिविस्ट मूवमेंट्स के शिकार आसानी से हो जाते हैं। इसेंशियली लोग अपना प्रोजेक्शन दूसरों पर डालना शुरू कर देते हैं। एज Alexander Solzhenitsyn stated, the line dividing good and evil cuts through the heart of every human being. Let's take an example. अगर आप खुद को एक अच्छा इंसान समझते हैं जो काफ़ी ऑनेस्ट है, लोगों की हेल्प करता है, रेडिएट्स गुडनेस एंड चैरिटी में भी मदद करते हैं, बट वॉट इफ़ बिलो द सर्फेस आप वो इंसान नहीं हैं जो समझते हैं? वॉट इफ़ रियलिटी एकदम अलग हो एंड देयर इज़ एन अगलीनेस यू हैव बीन हाइडिंग फॉर सो लॉन्ग एंड यू आरंट इवन अवेयर ऑफ इट? डे इन एंड डे आउट आपको वो अच्छा इंसान बनने के लिए ना जाने कितने एफर्ट्स लगाने पड़ते हों, एंड जितना ज़्यादा आप खुद को वैसा बनने के लिए फोर्स करते हैं उतना ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आप फील करते हैं। एज एलन वॉट्स सेड, दीज आर द थॉट्स इन द बैक ऑफ योर माइंड, समथिंग दैट यू नो डीप डाउन बट कैन नॉट एडमिट। द थिंग इज़, इन थॉट्स के बारे में अवेयर होकर हम पता लगा सकते हैं कि हमारे अंदर ऐसा कुछ है जो हम दुनिया को नहीं दिखाते, बट वो हमारे एक्शंस हैविली इन्फ्लुएंस करता है। ऑल्सो वो स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स जो हम दूसरों के बारे में फ़ील करते हैं, उन्हें क्लोजली ऑब्ज़र्व करके हम एग्जैक्ट चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो हमारे अंदर कहीं मौजूद है, जिसे हम शैडोज़ में छुपा कर रखते हैं। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है हम अपने शैडोज़ को पहचानें और उन्हें कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ इंटीग्रेट करें। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम इन प्रोजेक्शंस के ट्रू सोर्सेज को रिकॉग्नाइज करने में फ़ेल हो जाते हैं, तब ना सिर्फ हम खुद सफ़र करेंगे, बल्कि वी विल कंट्रीब्यूट ऑन अ ग्लोबल स्केल टू मच अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट। कार्ल Jung believed the greatest danger to civilization lay not in the weapons we have at our disposal, but in our inability to understand our own selves. कार्ल यूंग का मानना था अगर हम अपने शैडोज़ के बारे में अवेयर हो जाते हैं और उस पर काम करते हैं, तब हम अपनी डार्क साइड कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रोसेस को यूंग कहते थे इंडिविजुएशन, जिसका मतलब होता है हिडन शैडोज़ को पहचानना और उनसे अवेयर होना।
so we become who we truly are. इसलिए we shouldn't repress it. What we should do is making the unconscious conscious. बचपन में जब हम बड़े हो रहे होते हैं तब हम काफ़ी चीज़ें रिप्रेस करते हैं। ये शायद हमारी क्रिएटिव साइड हो सकती है या फिर सेक्सुअल इंटरेस्ट या कुछ और जो सोसाइटी में टैबू समझे जाते हैं। बट इन इश्यूज से तभी डील किया जा सकता है जब आप उनसे अवेयर होते हैं और उन्हें फेस करते हैं। ऐसे ही हम इन शैडोज़ पर काम कर सकते हैं और इनकी पावर से फ़ायदा भी उठा सकते हैं, जिसकी हेल्प से खुद के इम्परफेक्शंस में ब्यूटी देख सकते हैं। जो करना है वो बस ये कि उन्हें नोटिस करना होगा। एज युंग सेज, मॉडर्न पीपल आर इग्नोरेंट ऑफ वॉट दे रियली आर. We have simply forgotten what a human being really is. So we have men like Nietzsche and Freud and Adler who tell us what we are quite mercilessly. We have to discover our shadow. Otherwise, we are driven into a world war in order to see what beasts we are. Don't forget to like and share the video. एंड फ्यूचर में ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।